अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज है 10.2 की क्लास नंबर 6 विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिमिलर विद रीसेंट मंथ्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो लिखा है प्रूव दैट, यानी कि ये फिर से एक प्रूफ है जो हमें अब आदत होगी कि काफ़ी ज़्यादा करने की। लेफ्ट हैंड साइड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कोस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर कोस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट 37 डिग्री। बट फॉर दिस केस आई एम टेकिंग एक्चुअली राइट हैंड साइड। मैं राइट हैंड साइड को टेक करूँगा और उसे प्रूव कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड के। सो लेट्स डू इट। के देखिए मैं कैसे करता हूँ। टेंजेंट 37 डिग्री को मैंने टेक किया जो कि राइट हैंड साइड है, और 37 डिग्री की जगह मैंने लिख दिया 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। ये मैंने क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। जस्ट अप्लाई दी फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का जो लॉ है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का अप्लाई कर दीजिए। टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ दीज एज वी नो दैट टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1। सो जस्ट रिप्लेस टेंजेंट 45 विद 1। इन दोनों जगह पर हमने क्या किया, 1 लगा दिया। टेंजेंट 45 1 माइनस एज इट इज टेंजेंट 8 डिग्री एज इट इज ओवर 1 प्लस एज इट इज टेंजेंट 45 डिग्री 1 एंड टेंजेंट 8 स्टिल देयर। ओके, आई होप यहाँ तक फुल क्लियर है। ओके, सो ये चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज़ ऐसे ही बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमें इसे साइन और कोस में लेकर जाना है। बस आगे वाला काम आसान होने वाला है, तो जल्दी से कर लेते हैं। टेंजेंट 8 डिग्री की जगह मैंने पुट कर दिया साइन 8 ओवर कोस। व्हाट आई डिड, 1 माइनस एज इट इज टेंजेंट 8 विच इज इक्वल टू साइन 8 ओवर कोस 8। फ्रैक्शन नीचे आ गए 1 प्लस और टेंजेंट 8 की जगह भी पुट कर दिया साइन 8 ओवर कोस 8। काफ़ी ज़्यादा आसान है जी, आपने बस समझ के करते जाना है। ये बहुत ज़्यादा आसान है। ओके, ऊपर वाली वैल्यू की बात करते हैं। आई मीन टू से फ्रैक्शन से सिर्फ ऊपर। अगर मैं सिर्फ ऊपर की बात करूँ तो ये एलसीएम लिया जा रहा है। कैसे, ज़रा देखिए। कोस 8 वन द कोस 8 डिग्री, ये वाला माइनस और साइन 8 डिग्री एज इट इज़, और इनके नीचे क्या आ जाएगा, कोस 8। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। क्या किया मैंने, कोस 8 वन द कोस 8 माइनस साइन 8 एज इट इज़, और नीचे क्या आ गया, कोस 8। नीचे की बात करते हैं, फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर की, तो कोस 8 वन द कोस 8 प्लस साइन 8 एज इट इज़, और इनके नीचे क्या आएगा, कोस 8। एंड आई होप आपको समझ आ रही है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ हमने सिर्फ एलसीएम लिया है। कोस 8 वन द कोस 8 माइनस साइन 8 ओवर कोस 8। नीचे आ गए कोस 8 वन द कोस 8 प्लस साइन 8, और नीचे आ गया कोस 8। अब आप देख सकते हैं ये स्टेप मैंने जो आपको करके दिखाया इसलिए ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए, जो कि बहुत ईजी है। आई होप आपको जल्दी से समझ भी आ रहा होगा। यही मैंने यहाँ लिखा है। ओके, अब मैंने इस सिचुएशन को देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हम जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो और दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं कि उनके डिनोमिनेटर्स को कट आउट कर देते हैं। तो जो बचा वो लिख दिया कोस 8 माइनस साइन 8 कोस 8 प्लस साइन 8 विच इज़ एक्चुअली अवर लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी। तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जो हमने इजीली बना ली। एंड आई बिलीव कि आपको समझ भी आ गई होगी, एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट क्लास, नाउ वी आर अगेन हैविंग एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे सर जब भी कोई टफ क्वेश्चन होता है उसको इंटरेस्टिंग कह देते हैं, बट इस टाइम स्टोरी कुछ और है। ये वाकई बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो लिखा है इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल विच इज़ ABC। नाम कुछ भी रख दें, डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक ट्राइंगल है, डजेंट मैटर वो किसी भी साइड की किसी भी तरीके की है। उसकी एक साइड का नाम B, एक साइड का नाम A और एक साइड का नाम C है। ओके, डजेंट मैटर, इसका कोई रिलेशन नहीं है खास हमारे क्वेश्चन से। शो दैट इज अवर एक्चुअली क्वेश्चन। क्या एक प्रूव है क्या, कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा ओवर 2 प्लस कोटेंजेंट गामा ओवर 2 विच इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 कोटेंजेंट बीटा ओवर 2 कोटेंजेंट गामा ओवर 2। ओके, जिनके बीच कुछ नहीं होता उनके बीच मल्टीप्लाई होता है। क्लास प्रूफ क्या करना है कि ये जो प्लस साइंस वाली साइड है ये इक्वल टू है इस साइड के। तो यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया और राइट हैंड साइड बना दी, या राइट हैंड साइड को टेक करके लेफ्ट हैंड साइड बना दी। यहाँ की स्टोरी ये है कि ये सारे का सारा अपने आप में एक प्रूफ है। बुक में भी एक एग्जांपल हुई है जिसके हेल्प से, जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया है। एंड आई होप जब हम इसको कर लेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। इट्स जस्ट अ कप ऑफ केक। सो लेट्स डू इट। ओके, सिंस आप जानते हैं सिंस हम कब लिखते हैं, जब हम बताना चाहते हैं लिखने के बाद कि ये चीज़ हमें पहले से मालूम है। सो सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू
180। ओके, एक स्टेप मैंने स्पीड में कर दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 प्लस गैमा उधर जाकर क्या हो गया माइनस गैमा। ओके, नाउ वी आर हैविंग दिस, बट मैंने यहाँ देखा मुझे अल्फा नहीं अल्फा ओवर 2 मतलब 1 एंगल नहीं चाहिए, हाफ एंगल चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसी चीज़ को देखें, अगर इसी चीज़ को मैं हाफ एंगल के लिए लूँ तो सबके नीचे 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अल्फा ओवर 2, बीटा ओवर 2, 180 ओवर 2 और गैमा ओवर 2। इसे कहेंगे हाफ एंगल के लिए और इसे कहेंगे सिंगल एंगल के लिए। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। क्या, अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2। ओके, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या चीज़ बनती है, ये तो ऐसे ही रहेगा, अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2। यहाँ क्या हुआ, 180 डिग्री 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, इसकी जगह 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। एंड आई होप आपको यहाँ तक फुली क्लियर है। या ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ टेक। अब यहाँ तक करने के बाद मैंने क्या देखा, इसे कोटेंजेंट बनाना है। पर क्लास कोटेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हमने पढ़े थे तो हमने साइन, कोस और टेंजेंट की बात की थी, और टेंजेंट क्योंकि कोटेंजेंट से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग टेंजेंट। सो नाउ हियर वी आर टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ भी टेंजेंट ले लिया, ये पूरी की पूरी चीज़ ऐसी ही आ गई और इसके साथ क्या आ गया, टेंजेंट। ये भी एज इट इज़ ऐसी ही आ गई और इसके साथ क्या आ गया, टेंजेंट। ओके, पहले मैं राइट हैंड साइड की बात कर लूँ फिर इधर आता हूँ। हमें याद है हम डायरेक्ट करते होते थे, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि मूव कहाँ से कर रहा है टेंजेंट, आपको याद होगा इससे, और हम जानते हैं जब इससे मूव करता है तो टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोटेंजेंट में। ओके, कोटेंजेंट में कन्वर्ट हो गया और हमारा एंगल आ गया। ओके, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात क्या 90 से पीछे की जानिब मूव कर रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट्स वाई हमने क्या किया कि इस पूरी चीज़ की जगह लिख दिया टेंजेंट 90 माइनस गैमा ओवर 2 की जगह कोटेंजेंट गैमा ओवर 2। जिनको ये मेथड समझ आ रहा है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये क्लासेस की हुई हैं, जिन्हें ये क्लियर हो रहा है तो वेल एंड गुड। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है, नो इशू, आप टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए, फाइनली आपको यही मिलेगा। आई एश्योर यू आपका आंसर यही आएगा। डायरेक्ट करने वाला मेथड क्या था कि हम जब इससे मूव करते हैं तो टेंजेंट चेंज हो जाता है कोटेंजेंट में और एंगल आ जाता है, और क्योंकि मूव कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए कोटेंजेंट क्या आ गया, पॉजिटिव। एंड आई होप मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसकी समझ आ रही हो। इस साइड पे क्लास आ गया कोटेंजेंट गैमा ओवर 2, और इस साइड पे क्या हुआ, सिंपल सा काम हुआ। क्या, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग गया, जस्ट टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा। एंड आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ना हो, 100% फुली क्लियर हो। द एंटायर थिंग इज फुली क्लियरली इन योर माइंड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ तक पहुँचने के बाद मैंने देखा कि मुझे टेंजेंट में नहीं कोटेंजेंट में जाना है। व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे कोटेंजेंट में इसको लेकर जाना है, तो मैंने यहीं पे चूज़ कर लिया कि टेंजेंट अल्फा ओवर 2 इसकी जगह क्या आएगा, 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2। ऊपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इससे सिर्फ ऊपर की फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं। ओके, सो टेंजेंट अल्फा ओवर 2 की जगह लिख दिया 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2। ये वाला जो प्लस है ये आ गया, टेंजेंट बीटा ओवर 2 की जगह आ गया 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा ओवर 2। फ्रैक्शन में आ गया नीचे डिनोमिनेटर में 1, ये वाला माइनस ये आ गया, टेंजेंट अल्फा ओवर 2 बन गया 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2, टेंजेंट बीटा ओवर 2 बन गया 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा ओवर 2। और जो राइट हैंड साइड है वो अब ऐसे ही रहेगी। एंड आई होप आपको ये स्टेप क्लियरली समझ आया हो। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है प्लीज़ वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लीजिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब क्या करना है, अब मैंने देखा एलसीएम लिया जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई या कोटेंजेंट बीटा ओवर 2, ये बीच वाला प्लस कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2, और इसके नीचे इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 और कोटेंजेंट बीटा ओवर 2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या, कोटेंजेंट बीटा ओवर 2 बनता कोटेंजेंट बीटा ओवर 2 प्लस एज इट इज़ कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 बनता कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2, और ऊपर वाली वैल्यू के नीचे इधर इसके नीचे आ गया कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 और कोटेंजेंट बीटा ओवर 2। ये वाला जो होल फ्रैक्शन है ये अपनी जगह पे है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर वाले की भी बात कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व हुआ। ऑलराइट, आई होप आपको इससे क्लियर हो रहा हो। ओके, अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे क्या हुआ, कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कोटेंजेंट बीटा ओवर 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस 1 की जगह ये जो 1 है भाई साहब, इनकी जगह आ गया कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 कोटेंजेंट बीटा ओवर 2। ये वाला जो माइनस है ये यहाँ आ गया और 1 1 मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 कोटेंजेंट बीटा ओवर 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हुए इस 1 से, और इस 1 की जगह आ गई ये पूरी चीज़ माइनस
स्टिल देयर, 1 1 द 1 स्टिल देयर, और इनके नीचे आ गया कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 कोटेंजेंट बीटा ओवर 2। एंड आई होप आपको यहाँ तक फुली क्लियर है। ओके, अब हमने फिर वही चीज़ देखी कि दोनों फ्रैक्शन में हैं और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो काट आउट हो जाएगा। जी हाँ, हमने काट दिया जैसे हम पहले काटते हैं। ओके, जो बची है चीज़ वो लिख दी, कोटेंजेंट बीटा ओवर 2 प्लस कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2, नीचे आ गए कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 कोटेंजेंट बीटा ओवर 2 -1 इज स्टिल देयर इज इक्वल टू कोटेंजेंट गामा ओवर 2 स्टिल देयर। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ना हो, फुली क्लियर हो। अगर किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन अभी भी हो रही है, प्लीज़ वीडियो को बार बार पीछे करके देखिए, एंड आई नो ये हो जाएगा। ओके, आगे बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना, काम होने लगा, एक ही स्टेप है। ओके, हमने देखा कोटेंजेंट बीटा ओवर 2 प्लस कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 स्टिल हेयर। ये जो पूरी चीज़ है क्लास, आई मीन टू से ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो वही तो किया, कोटेंजेंट गामा ओवर 2 राइट साइड पे वैसी है, और ये पूरी की पूरी चीज़ उस साइड पे जाके इससे क्या हो गई, मल्टीप्लाई। एंड आई नो आपको समझ अब आ रही है क्यों, ये पूरी की पूरी चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई हो गई, ये पूरी की पूरी सिंपल चीज़ है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड की बात नहीं करते, ये ऐसी ही रहेगी। अब इधर की बात करते हैं, देखिए क्या होगा। अगर हम देखें तो ये पूरी की पूरी एक ही वैल्यू है, कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 कोटेंजेंट बीटा ओवर 2, ये एक वैल्यू है। तो कोटेंजेंट गामा ओवर 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तीनों इकट्ठी आएंगी। देखिए कैसे, कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 कोटेंजेंट बीटा ओवर 2, और ये कोटेंजेंट गामा ओवर 2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो साथ आगे आ गया कोटेंजेंट गामा ओवर 2। ओके, ये वाला माइनस, ये जो माइनस है ये यहाँ आ गया, और ये कोटेंजेंट गामा ओवर 2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया कोटेंजेंट गामा ओवर 2। आई नो यहाँ तक क्लियर है, एंड आई होप के समझ भी आ रही हो। ओके, सो ये माइनस कोटेंजेंट गामा ओवर 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कोटेंजेंट गामा ओवर 2, और उधर क्या बचेगा, कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 बीटा ओवर 2 कोटेंजेंट गामा ओवर 2, और इस साइड पे कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा ओवर 2, एंड ये वाला माइनस इधर आगे प्लस कोटेंजेंट गामा ओवर 2। सो हेंस वी प्रूव्ड नाउ, एंड आई होप आपको समझ आ गई हो क्या कि हमने ये पूरा पार्ट प्रूव कर दिया। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस वाली बन चुकी है और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई वाली बन चुकी है, और ये सारे का सारा खेल हमने अभी खेला है। आपके लिए बेनिफिशियल यही रहेगा, वीडियो को पॉज करें और इसकी ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करें। एक्चुअली आज की क्लास को ऐसा करते हैं, यहीं पे एंड कर देते हैं ताकि आप इसकी ज़्यादा सारी प्रैक्टिस कर पाएँ। खुद आप सबको कामयाब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़ क्लास।